वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग करीबन 6:30 बजे उठे आज। और इतनी ठंड हो रही थी ना, रात को फ़ैन ऑन करके सोते हैं तो सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही थी, फ़ैन चला के और ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था, फिर भी इतनी ठंड लग रही थी। मैंने कहा इतना ठंडा क्यों हो रहा है। थोड़ी देर में आवाज़ आ रही थी मुझे बारिश की बूंदों की, और बारिश, फिर बाहर आके देखा तो बारिश हो रही है बहुत अच्छी वाली। करीबन आधे पौन घंटे से यहाँ पे बारिश ही हो रही है। तो पहाड़ों के मौसम की यही बात होती है, बारिश होती है तो एकदम ठंडा हो जाता है, इतना अच्छा है। मतलब गर्मी तो बिल्कुल है ही नहीं अभी कुछ दिनों से, जब से बारिश यहाँ पे हो रही है। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अभी दोनों बच्चे उठ गए हैं, नौनी को मैंने दूध पिला दिया है और वो अंदर रूम में ही है अभी। तो मैंने कहा बाहर नहीं आना है, उसको भी मैंने थर्मल्स वगैरह पहना दिया क्योंकि ठंड भी हो रही है। तो अब जो है मुझे नहाने के लिए भी जाना है और उसके बाद घर के काम करने हैं, नाश्ता वगैरह बनाना है। तो मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम है तो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। पापा अभी गए हैं दूध लेने के लिए, चाय के लिए दूध ना ख़त्म हो जाता है सुबह तक। इतना सही है, दोनों बच्चों को पिलाते हैं, दोनों बच्चों के लिए गर्म किया, दूध ख़त्म हो गया तो बढ़िया सी गर्म गर्म चाय पीने का मन कर रहा है। अदरक तो नहीं है लेकिन वो इलायची काली मिर्च डाल के चाय बनाएंगे बढ़िया सी। उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। तो इसके बाद बनाते हैं बढ़िया सी चाय। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, सुबह सुबह बारिश देख के ना मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है। तो ऐसे में बढ़िया सी चाय पीने का तो मन करता ही है। तो एक्चुअली घर में अदरक ख़त्म हो गई है आजकल। हम लोग तुलसी और काली मिर्च वाली चाय बनाते हैं बढ़िया सी, काली मिर्च इलायची और तुलसी वगैरह डाल के। तो इससे भी अच्छा टेस्ट आ ही जाता है और थोड़ा सा मेथी दाना भी मैं ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर करेंगे काम। तो 8 बज गए हैं, मैं भी नहा के आ गई, हेयर वॉश किया है। मेहंदी का कलर निकलता है ना तो मैंने ये वाला कपड़ा लपेट लिया है अभी भी। अब तो बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई, बारिश आज बढ़ती ही जा रही है। नौनी बाहर नहीं आना ठीक है आज दोनों बच्चे अंदर ही हैं क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है सुबह से, 1-2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं पोहा, काफ़ी दिन के बाद। और जब से मैं इंदौर से आई थी मैंने पोहा नहीं खाया था यहाँ। आई थिंक मायके में एक दिन बनाया था मैंने, तो आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ। पापा एक दिन पहले लेके आए थे, घर में ख़त्म हो गया था। तो इसमें सूखा हुआ करी पत्ता ऐड किया है, थोड़ा सा राई के दाने, जीरा, हरी मिर्च। और पोहा तो नोनी को भी पसंद है। बस इसमें नींबू नहीं था डालने के लिए, हमने सिंपल चाय के साथ ये ले लिया था। 9:30 बज रहे अभी और हमने सारा काम कर लिया है। मैं ऊपर आई हूँ, अभी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब बारिश होती है ना पहाड़ों में तो इस तरह से फॉग लगना स्टार्ट हो जाता है, इतना सुंदर लगता है ना ये देखना। और बरसात के मौसम में तो डेली सुबह ऐसा ही रहता है, इससे भी ज़्यादा घना फॉग 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 रहता है पूरे पहाड़ों में। मैं भी स्वेटर पहन लिया क्योंकि ठंडा हो रहा है और अच्छा लगता है ना ऐसा मौसम। तो अभी चलते हैं नीचे, बच्चों को हाथ मुँह धुलाना है और नहलाऊँगी नहीं, हाथ मुँह धो के थोड़ा सा रेडी कर दूँगी। नौनी और मैं जा रहे हैं नीचे पानी भरने के लिए। नीचे कनेक्शन वाला पानी आता है ना, नल वाला। नहीं कर ले, भरो फिर भरो, पकड़ के रखना। और नोनी को पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, वो किस वजह से इतना इरिटेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है, बात बात पे ज़िद करता है और बहुत ज़्यादा वायलेंट भी हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। इसके लिए आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी और ये घर के चावल है। घर के चावल मिक्स करके ना, और जो मार्केट वाले चावल होते हैं, घर के चावल बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसका वो बनाएंगे चावल, इसको पकाएंगे। खीरा कट कर लिया और घर के मसूर जो होते हैं, मसूर की दाल, वो रखी है मैंने बॉईल होने के लिए। तो लंच करने के बाद दोपहर के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी, मौसम धीरे धीरे खुलने लगा था। तो हम सब ने अपने कपड़े जो है छत में डाल दिए थे सूखने के लिए। तो ऐसा होता है ना जब बारिश होती है खुल के पहाड़ों में, तो उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। हाय करो दोनों बच्चे, हाय। दोनों बच्चे सो के उठ गए हैं, करीबन 2-2.5 घंटे सोए हैं लोग। 5:30 बज रहा है अभी। नौनी उठा था 4:30 बजे, आरू भी ऐसे ही उठी थी 5 बजे के आसपास। दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। आरू दिखाओ। आरू के लिए भाभी ने मंगाए थे ये बेबी हग के फर्स्ट क्राई से पजामे। जब से आए हैं ना आरू इसको पकड़ के बैठी हुई है, इवन इसके साथ सोई थी। दिखा दो बेटा, कितने अच्छे हैं ना, घर पे पहनने के लिए कॉटन के, बहुत ही प्यारे से। वाह, और दूसरा वाला दिखाओ। नहीं, आरू को नहीं दिखाना, बच्चे अपनी चीज़ों को लेके कितने पजेसिव होते हैं।
वही नोनी का भी हाल होता है, इसकी भी कोई चीज़ आती है तो ये ऐसे ही करता है। नोनी का आजकल थोड़ा सा मूड ख़राब सा रहता है, ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है आजकल, पता नहीं गुस्सा इसको जल्दी आने लगा है और जिद बहुत करने लगा है। आज 1-2 दिन से इसको कफ भी हो रहा है। तो अभी हम लोग डिनर बना रहे हैं, अरबी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं, और भाभी अभी आटा गूँथ रही है। मम्मी गई हुई हैं किसी से मिलने के लिए, पापा तो चले गए वॉक करने के लिए। दोपहर में तो काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी और हमारे कपड़े भी सूख गए थे। क्या बनोनी है बच्चों को इस टाइम पे क्या खिलाओ समझ ही नहीं आता है। कफ हो रहा है नोनी को, आरू को भी कोल्ड हो रहा है, तो बनाना शेक वगैरह कुछ दे नहीं सकते हैं। अनार मैं उस दिन लेके आई थी, अनार दोनों बच्चे खाते नहीं आजकल, क्योंकि अब सीज़न भी थोड़ा वैसा है ना, तो अनार उतने टेस्टी नहीं आ रहे। और मैंगो यहाँ भी प्रॉपर सीज़न वाले आए नहीं है। वाटरमेलन आता है तो ठंडा होता है तो वो दे नहीं सकते। एग दोनों बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस तरह के बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। जो बच्चा सब कुछ खा पी लेना, वो बच्चा कहाँ मिलेगा। बहुत ही कम होता है ऐसे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है। तो इस टाइम पे फिर एक ही ऑप्शन बचता है दोनों के लिए कि दूध गर्म करके दे दो, तो वही करेंगे, दूध गर्म करके दोनों को पिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अरबी की सब्ज़ी चढ़ाई हुई थी, इसमें लहसुन प्याज का टमाटर का तड़का लगा के इसको सिर्फ 1 सीटी लगा के मैं पकाऊंगी। अच्छी लगती है, काफ़ी टाइम के बाद हम बना रहे हैं घर में। और नोनी को यहाँ पे दूध गर्म करके दे दिया था। दोनों बच्चों को एक साथ दूध पीने को दो ना तो वो भी नहीं कर पाते हैं लोग, उसमें भी लड़ने लगते हैं। तो इसलिए भाभी आरू को अपने साथ ले गई थी दूसरे रूम में, और नोनी को मैंने यहाँ पे गोद में बिठा लिया था। और नोनी की तो हैबिट है वैसे भी गोद में लेट के दूध पीने की, और मेरे फेस पे हाथ लगाते रहेगा। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, मैं चाय बना रही हूँ, सब्जी बन गई है, आटा गूँथ लिया है, हमने सारा काम कर लिया। और इस टाइम पे ना हल्की हल्की सी भूख लगने लग जाती है, तो भाभी और मैंने मैगी बना के खा भी लिया। बच्चों को नहीं दिया क्योंकि बच्चे ना आजकल बहुत ज़्यादा चटर पटर दुकान की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, नोनी की तो खासकर। तो किस किस को मना करो मत दो करके, तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है वो। तो इसलिए मैंने कहा मैगी हम लोग बारी बारी करके खाते हैं, तो हम दोनों ऐसे करते हैं आजकल, बारी बारी करके चीज़ छुपा छुपा के खानी पड़ती है। तो फिर यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है मैंने। मम्मी किसी के वहाँ मिलने के लिए गई हुई थी, अभी तक आई नहीं है, आने वाली होंगी। पापा का भी आने का टाइम हो ही रहा है, तो मैंने सोचा चाय बना के रख देती हूँ। फिर वैसे भी हम लोग 2 लोग हैं ना यहाँ पे, काम का उतना स्ट्रेस नहीं होता है, 2 लोग मिलकर कर लेते हैं। भाभी इस टाइम पे बच्चों को देखती है, और बच्चों को देखना भी सबसे बड़ा काम होता है। मुझे घर के काम करना ईजी लगता है इंस्टेड ऑफ बच्चे देखना, तो वो काम भाभी कर रही है अभी। और मैं फटाफट से चाय बना। रावत आज हल्द्वानी से बरेली चले गए, तो वो कह रहे थे कि आज जो है मैं फ्लैट या घर में बोला था, दोनों देख लेना, जो अच्छा मिले वो ले लेंगे। तो क्योंकि फ्लैट्स में भी ऐसा होता है ना, कोई अच्छा लोकेशन वाला फ्लैट मिल जाए, वहाँ से अच्छा सा व्यू दिख रहा है खुला खुला सा, तो फ्लैट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इंदौर के फ्लैट में ये था, वो बंद सा था बहुत ज़्यादा, वहाँ से कुछ दिखता नहीं था, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता था, वहाँ मन नहीं लगता था। क्योंकि देहरादून में इतनी अच्छी लोकेशन पे घर था, उसके बाद फिर हम इंदौर में ऐसे फ्लैट में चले गए, तो वहाँ मन ही नहीं लगा मेरा, और मुझे पसंद नहीं आया। मतलब फ्लैट तो अच्छा था, मन नहीं लगता था, इसलिए मैंने बोला है कि फ्लैट भी देख लेना और घर भी देख लेना, कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट टाइप के हो तो वो भी। फ्लैट ये रहता है कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि नोनी और मैं अकेले रहते हैं ज़्यादातर टाइम, तो इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए फ्लैट ज़्यादा से रहेंगे। और मिस्टर रावत तो फिर ऐसे देख के लेंगे ना जो कि हमारे लिए सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, और सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। घर लेना भी इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उनके पास 2 दिन है घर देखने के लिए। फिर कल शाम को वो जा रहे हैं वंदे भारत से लखनऊ, फिर लखनऊ से फ्लाइट है उनकी इंदौर के लिए। इंदौर में उनको सिर्फ जाना है पैकिंग करवाने के लिए, पैकर्स एंड मूवर्स आएंगे, वो सिर्फ सामान पैक करवा के फिर हमारा सामान वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 3-4 दिन में बरेली पहुँचेगा। और उसके बाद जो है हमारी कार भी वही लोग लेके आएंगे, तो उनके पापा जो है बाय फ्लाइट आएंगे इंदौर से, और हमारी कार जो है जिस तरह से लास्ट टाइम गई थी देहरादून से इंदौर, उसी तरह से आएगी। तो चाय लेके मैं बाहर आ गई थी, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, तो साइकिल चलाने के लिए स्पेस है नहीं उतना, तो थोड़ी देर में हम इनको छत में ले गए थे। तो भाभी तो चाय नहीं पीती है, और मम्मी पापा के लिए मैंने रख दी थी, वो थोड़ी देर में आएंगे तो उनको गर्म करके मैं दे दूँगी। तो शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर हो गया था, हल्की सी ठंडक थी, और आज का चाँद भी बहुत प्यारा आया था, क्योंकि नेक्स्ट डे ना पूर्णिमा थी, तो जब पूरा चाँद आता है तो बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हम सीधा आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, और आज हो गया है थर्सडे। तो सबसे पहले नहा धो के मैं यहाँ पे आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो मैं सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, यहाँ का रूटीन एकदम फिक्स रहता है, सुबह उठ के सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर सबके लिए नाश्ता चाय नाश्ता जो भी होता है
सब बनाती हूँ फिर उसके बाद। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने रोटियाँ बना दी थी, दूसरी तरफ चाय चढ़ा रही हूँ, एक तरफ दूध भी बॉईल हो गया था, सुबह पापा लेके आए थे जो। और नाश्ते के लिए आज कोई सब्ज़ी नहीं थी, रात की लेफ्ट ओवर जो होती है ना हम लोग वही खा लेते हैं रोटी के साथ। तो आज जो है एग बुर्जी बना रही हूँ मैं, अलग से थोड़ी देर में बनाऊँगी, पहले रोटी और फिर उसके बाद मुझे बच्चों के लिए ओट्स का चीला भी बनाना है। बहुत टाइम से बच्चों को ना हम लोग वही दे रहे थे, दलिया ओट्स, दलिया और साबूदाना की खीर। तो मैंने सोचा आज चीला बना के उनको देते हैं। तो मैं यहाँ पे काम कर रही थी, मम्मी भी यहाँ पे काम कर रही थी। तो बच्चे जो है ना बिल्कुल भी नहीं करने देते। मम्मी पानी में यहाँ पे कपड़े भिगो रही थी सर्फ में, तब तक दोनों बच्चों ने देख लिया और यहाँ पे आ गए काम करने के लिए। तो इसमें ये हाथ ना लगाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी इन दोनों के साथ काम कर पाना। तो एक तरफ रोटियां बन गई थी, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे चीले रखे हैं बच्चों के लिए ताकि जल्दी बन जाए और टाइम भी मेरा सेव हो। तो एक तरफ चाय भी बन रही थी, दूसरी तरफ जल्दी से मैं चीले बना के सेक लूँगी। इसके बाद हम सीधा दोपहर के टाइम पे आ गए हैं। नोनी यहाँ पे खेल रहा है, इसको मैंने किचन सेट दे दिया था आरू का, उसके साथ ही काफ़ी अच्छे से खेल रहा है। क्योंकि आरू और भाभी जो है अभी गए थे हॉस्पिटल आरू की ड्रेसिंग करवाने के लिए। इस बीच मैंने टाइम निकाल के यहाँ पे लंच भी बना के तैयार कर लिया था। मैं प्याज की झोली बना रही थी, साथ में राइस और गुड आफ्टरनून। आज हो गया थर्सडे, दोपहर के 12:30 बज गए हैं। कितने सारे कुत्ते हैं ना यहाँ पड़ोस में, मतलब गली के कुत्ते, इतनी आवाज़ आ रही है उनकी। आज बहुत तेज़ धूप है, कितने दिनों के बाद यहाँ पे बहुत तेज़ धूप आई है और गर्मी हो रही है, मतलब आंखें ना पूरी खुल नहीं रही है यहाँ पे। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ छत में, थोड़े से कपड़े, थोड़े नहीं आज काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे क्योंकि कल तो बारिश हुई थी, इस वजह से कपड़े सारे धो नहीं पाई थी। नोनी के भी अपने भी आज काफ़ी सारे कपड़े वॉश करके डाले हैं छत में। तो यहाँ पे सबकी छत इस तरह से मिली हुई रहती है, सबके घरों में ना बहुत सारे कपड़े दिखेंगे आज, क्योंकि आज अच्छी धूप आई थी। धूप में निकलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। तो अभी ना करीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है, इतनी तेज़ धूप हो रही थी और अचानक से फिर बारिश शुरू हो गई। इतना मज़ा आ गया ना, मतलब मूड एकदम फ्रेश हो गया। जस्ट अभी मैं बाहर निकली थी नैप लेके और यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश देख के मन खुश हो जाता है। और इस टाइम पे बच्चे भी सो रहे थे, सब लोग सो ही रहे थे, पापा बाहर पे थे। तो मैं यहाँ पे सबके कपड़े उठा के ले आई थी दोपहर में ही। अच्छी बात ये रही थी कि टाइम से उठा लिए, नहीं तो सब भीगते और इतने सारे कपड़े थे वैसे भी आज। तो बस इसको फ़ोल्ड करके आराम से बैठ के काम करूँगी क्योंकि अभी और ज़्यादा कुछ काम तो मैं कर नहीं सकती थी, बच्चे उठ जाते हैं ना इधर उधर आने जाने से। तो इस वजह से एक जगह बैठ के आराम से मैं कपड़े फ़ोल्ड करने का काम निपटा लूँगी। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 5 बज रहे हैं और आज सुबह से शूट करने का ज़्यादा टाइम नहीं हो पाया और कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे हम लोग। ये थोड़ी देर पहले से सो के उठी थी 4 बजे के आसपास। नींद तो नहीं आई, मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन बाहर आके देखा इतनी तेज़ धूप हो रही है और फिर बारिश शुरू हो गई थी। अभी मौसम एकदम प्रॉपर बारिश वाला हो गया, काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की हो गई है। तो यहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है ना, मज़ा आ जाता है। और ये सब्ज़ी आलू शिमला मिर्च की, और दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। तो दोनों बच्चे जब सोते हैं ना बड़ी शांति रहती है। नोनी भी 1-2 दिन से आराम से ही उठता है, 2-2.5 घंटे वो सो के उठता है। तो जब वो आराम से सो के उठता है तो मुझे भी बड़ी तसल्ली रहती है कि उसकी नींद पूरी हो गई है और मुझे भी अपने लिए टाइम मिल पाता है। हाय देबू, करा और कर देबू। शाबाश। तो दोनों बच्चे भी सो के उठ गए यार। तो अभी ना कुछ चटर पटर खाने का मन हो रहा था, तो ये पापड़ रखे हुए मम्मी ने, ये साबूदाना वाले, ये फ्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। पापड़ खाने का बड़ा मन हो रहा था, मम्मी काफ़ी दिन से कह रही थी कि घर में काफ़ी सारे पापड़ रखे हैं, फ्राई करके खाओ एक दिन।
तो बरसात भी हो ही रही थी, मैंने सोचा आज बना लेते हैं, बच्चों को भी ट्राई कराएंगे, बच्चे वैसे खाते हैं इस तरह की चीज़ें। साबूदाना के पापड़ मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और कुछ पापड़ घर पे मम्मी ने बनाए थे, आलू वाले चिप्स जो होते हैं होली के टाइम पे, और कुछ जो एक्स्ट्रा नलकी वाले पापड़ होते हैं वो सारे मैंने एक साथ फ्राई किए और चाय के साथ फिर खाए। काफ़ी अच्छा लगा, सबके साथ मिल बांट के ये सारी चीज़ें खाओ ना तो और भी अच्छा लगता है। पापड़ खा लिए, पापड़ पार्टी हो गई। अब नोनी को अब जो है ना बर्तन फेंकना है। हर पापड़ खा के बैठ गई पॉट में, उसको पोटी आ रही है। और अच्छे हो रहे थे, बड़ा मज़ा आया। मतलब बारिश भी रुक गई है अभी और 6:30 ही हुआ अभी। मम्मी गई है खेत में अदरक लगाने के लिए। अदरक का बीज दिन में लेके आई थी मम्मी अदरक लगाने के लिए, पीछे जो बगीचा है वहाँ पे अदरक लगाएगी। और अब मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। दादी बेटा अभी आ रही खेत में गई है ना। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और घर का अपडेट ये है कि अभी मिस्टर राउत को घर मिला ही नहीं है। कल उन्होंने पूरी शाम घूमा सब जगह, इधर उधर बहुत सारे घर देखे, समझ नहीं आया। और यही प्रॉब्लम होती है ना, कहीं पे मॉड्यूलर किचन नहीं होता है, कहीं पे स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पे पार्किंग, ये सारी चीज़ें, कहीं पे सेफ्टी। और आज भी वो सुबह से घर ही देख रहे थे। अभी तो कॉल तो नहीं आया है, लेकिन पता नहीं घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी कुछ पता नहीं है। तो जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। और फिलहाल अब इस ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।